चलो देखो, ठीक है। कल मैंने बताया था तुमको, क्या बताया था, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक समीकरण है, ठीक है। और ax प्लस बी वाई और प्लस सी, ये एक क्या है, बहुपद। अगर कोई दो समीकरण हैं, अगर दो समीकरण हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा मानेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे ही लिखेंगे, कल बताया था मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर मैंने बताया था कि किसी भी तल में अगर दो समीकरण हैं उनको ग्राफ में दर्शाया जाए तो वो कितने तरीक़ों से हो सकता है, तीन तरीक़ों से, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि उनके समीकरण आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो संपाती हों, और तीसरी कंडीशन क्या है, वो आपस में समांतर हों। समझ में आ गई बात। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर कोई समीकरण दे दिया गया, एक समीकरण दे दिया गया, उसको ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं वो भी मैंने कल बताया था। लेकिन कल मैंने जब दो समीकरण होते हैं उनको ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं वो मैंने नहीं बताया था, आज हम उसको बताएंगे तुमको, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ते रहना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, ठीक। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि x प्लस वाई बराबर में हमारे पास लिखा है 8, कितना लिखा है 8। दूसरा लिखा है 2x प्लस का 6y बराबर में लिखा है 6, मान लो 24 लिख ले रहे हैं, ठीक है। किसी समीकरण को हल करने की कितनी विधियां मैंने कल बताई थी, 3। खड़े हुए हैं राज, वो 3 विधियों के नाम बताएं। हाँ, और बैठो। नंबर 1 विधि हमारी थी जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है। नंबर 2 नंबर थी विलोपन विधि। कौन सी। और नंबर 3 थी वज्र गुणनखंड। कौन सी थी, वज्र गुणनखंड विधि। इन 3 मेथड से समीकरण को हम हल करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या सर्च करेंगे, ग्राफ के द्वारा जो भी क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज में हमारे ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा हिंट हम दे रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो ये तुम्हें नाम इनके याद हो जाने चाहिए। कुछ लोगों के तो नाम ही नहीं याद हो पाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक्स प्लस, इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। एक्स प्लस वाई बराबर 8 के लिए क्या करेंगे, सारणी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको मान लो x, या इसको मान लो y बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। इनके लिए अगर हम सारणी बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे कि ये तो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू, और ये तो हमारा हो जाएगा y, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें रखो सबसे पहले इसमें अगर करोगे तो केस नंबर क्या करोगे, फर्स्ट। x बराबर आप 0 रखने पर, क्या रखने पर,
x बराबर 0, तो 0 रख दोगे तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 0 और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ अगर बात करेंगे केस नंबर सेकंड में क्या करोगे आप, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर जब आप इसमें y बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 एज इक्वल टू 8 माइनस का x, इसको इधर लेके आओगे तो x एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यानी कि जब आपने y बराबर 0 रखा तब x बराबर कितना मिल गया 8। एक और पॉइंट रखना पड़ेगा इसमें तो केस नंबर क्या करेंगे थर्ड। अब इसमें से क्या करोगे, x और y की कोई भी वैल्यू आप रखो, लेकिन ध्यान रखना तुम रखो वही जहाँ पर तुम्हें कोई भी वैल्यू काटने में या माइनस मतलब बटे में संख्या ना आए। कह दो ये कौन सी बात रही, रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ में तुम्हें ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो इसी के लिए ऐसी वैल्यू रखना, जैसे यहाँ पर अगर आप कह दो हम तो x की वैल्यू 2/3 रखेंगे, रखो फिर सॉल्व करो इसको, है ना। 8 3 24 माइनस 2 20/3, 20 में 3 का भाग दो, 3 6 18 6.6 आएगा। अब इसमें 6.6 ढूंढना कहाँ आएगा, मतलब अनुमान लगा के रख तो दोगे कि 6.6 ही आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा पता हो जाएगा हमें। तो इसके लिए कोई ऐसी वैल्यू रख लो, यहाँ पर रख लें हम क्या रख लें, x बराबर मान लो 2 रखने पर क्या रख लें 2 रखने पर जब आप x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या हुई, देखो पहली कंडीशन यहाँ पर ये थी, जब आपने x बराबर क्या रखा था 0 तो y बराबर क्या मिल गया था 8, ये तो मिला था। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखेंगे जब हम y बराबर 0 रखा मैंने तो x बराबर हमें क्या मिल गया 8। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जब हमने x बराबर कितना रखा 2 रखा तो y बराबर कितना मिल गया, कुछ नहीं, इसको इसमें रख दो पहले, ये 0 आया तो 8 मिला, ये 0 रखा तो ये 8 मिला, ये 2 रखा तो 6 मिला। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ हमारा पहले समीकरण के लिए, वही काम हमें दूसरे समीकरण के लिए भी करना है ना। क्या करोगे, इसी प्रकार या लिख दो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 के लिए क्या बनाना है, सबसे पहले तो उनको सारणी तो रखोगे आप, क्या करोगे सबसे केस नंबर इसमें क्या रखोगे फर्स्ट, केस नंबर क्या करोगे फर्स्ट में क्या करोगे आप, x बराबर क्या रखोगे 0। इसके लिए पहले तो ग्राफ बना लो, यहाँ रखना है जो भी वैल्यू तुम्हें, कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है तुम्हें, है ना। कितनी वैल्यू 3। तो सबसे पहला कंडीशन क्या करोगे आप, केस नंबर फर्स्ट करोगे, x बराबर क्या करोगे आप 0 रखने पर, जब आप x बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू बाई एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस का 6 बाई एज इक्वल टू 24, इससे काट दोगे तो ये हो जाएगा 6 चौगु 24, तो बाई बराबर क्या मिल गया 4। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिल गया मेरे को 4। ठीक है, आगे देखोगे अगर आप, तो आगे देखोगे आप क्या करोगे, केस नंबर सेकंड में क्या करोगे, y बराबर 0 रखने पर। अब तुम्हारे एक दिमाग में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, एक बार x बराबर 0 रख रहे हो, एक बार x बराबर y बराबर 0 रख रहे हो, ऐसा क्यों। आपकी जो इच्छा हो वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा चीज़ें आसान हो जाती हैं, ग्राफ बनाने हमें दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रखते हैं। तो y बराबर 0 रखोगे तो समीकरण हमारा कितना था 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 6 इंटू 0 इज इक्वल टू हो गया 24, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, जब x बराबर हमें कितना मिला 12, तो y बराबर हमें कितना मिल गया 0। एक और कोई वैल्यू रख लो, एक और वैल्यू एक रखोगे तो यानी कि केस नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें थर्ड। अब इसमें बताओ आप x की वैल्यू हम क्या रख लें या y की वैल्यू क्या रख लें। देखो समीकरण हमारा कौन सा है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 24।
समझ में आ रही बात। अब बताओ हम x की वैल्यू ऐसी कौन सी रख लें। अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे, ध्यान समझना, अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 उधर जाएगा तो ये जाएगा 20, और 20 में 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 20/6 आ जाएगा। इसके लिए 2 ना रखो। कह दो क्यों नहीं रखें, हम तो रखेंगे, रखो फिर ढूंढना उसमें। हाँ, तो y बराबर अगर आप 2 रख रहे हो, 6 दूना 12, और 12 24 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ रख लो y बराबर क्या रखोगे, y बराबर 2 रखने पर, जब आप y बराबर 2 रखोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने मेरे भाई x बराबर कितना, जब हमने y बराबर कितना रखा 2, तो हमें x बराबर कितना मिल गया 6। अब हमारे दोनों समीकरण के ग्राफ आ चुके हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या रखा, x की वैल्यू जब आपने 0 रखा तो y कितना मिला 4, जब y 0 रखा तो x कितना मिला हमें 12, जब हमारा y मैंने 2 रखा तो x कितना मिल गया, नहीं y मैंने 2 रखा तो x कितना मिल गया 6। समझ में आ रही बात। अब इन सब, ये सब हमारे जो पॉइंट आ चुके हैं, इन सभी पॉइंटों को क्या करना है, आपको ग्राफ पे लिख दर्शाना है। इतना नोट करो पहले फटाफट। चलो देखो, ये हमारी साइड ही बन गई और इसकी भी बन गई। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। लाइन टेढ़ी हो गई, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है 12, तो हम 2-2 का इंटरवल ले लें, या हाँ 2 ही का लेना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 और 2 12, ठीक। इधर भी लेना है 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, इसको 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10, और ये हो गया हमारा कितना 12। सबसे पहले इसके लिए देखें तो x अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, ये रहा मेरा x अक्ष, ये इधर वाला ये x अक्ष होता है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना। क्या बोलते हैं, ये रहा हमारा ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, और इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर, और इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज, जिसको बोलेंगे वर्टिकल, ठीक है। क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो x अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, लेकिन y अक्ष पे 8 जाना है, तो ये पॉइंट कहाँ बन गया, ये रहा, ये हो गया 0,8 हो गया। y अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, नहीं हाँ y अक्ष पे कहीं नहीं जाना, लेकिन x अक्ष पे कहाँ जाना है 8, तो ये पॉइंट हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 8,0। पहले x अक्ष वाला पॉइंट लिखते हैं, इसके बाद y अक्ष वाला। x अक्ष पे कहाँ जाना है 2, x अक्ष पे 2 जाना है, वो भी पॉजिटिव। y अक्ष पे कहाँ जाना है 6, वो भी पॉजिटिव, ये रहा। अब चिन्ह कौन सा माने, इसको ऊपर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये वाला हो जाएगा 2,6, इससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये तीनों बिंदु हमें मिल गए, तो इन तीनों बिंदुओं को आप क्या करो, मिला दो। गलत मिल गया, ठीक है, ये जाएगा यूं,
तो हैं, तो इस ये जो है ना, ये कौन से समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर में 8। ठीक, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे। अब हमारा देखेंगे 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले x अक्ष पे कहाँ जाना है, 0, y अक्ष पे जाना है 4। x पे कहीं नहीं जाना, लेकिन y पे 4 जाना है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,4। अब कह रहा है x अक्ष पे 12 जाना है, अब y अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, तो x अक्ष पे 12 ये है, अब y अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 12, फिर कह रहा है x अक्ष पे 6, x अक्ष पे 6, x अक्ष पे कहाँ 6 और y अक्ष पे 2, ये रहा 2 और ये रहा 6। इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, जहाँ पे मिलेंगे ये, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, 6, अब देखो ये पॉइंट हमारा ये है और इनको तीनों को क्या कर दो, मिला दो। अब आप यूँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। क्या दिक्कत है बताओ? अच्छा ये था, ठीक है। तो ये जाएगा कहाँ से, ये यूँ जाएगा, यूँ। अब सही है, ठीक है। तो ये किसका समीकरण है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो ग्राफ द्वारा समीकरण अगर हम दर्शाएंगे तो हमारा इस प्रकार से दर्शाएंगे, है ना। तो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। तो ये तो प्रतिच्छेद रेखा है, ये बात की बात है। हमें अभी क्या करना है, समीकरण को ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं वो मैंने सिखाया। ये नोट करो फटाफट, इसके बाद आगे चलो। देखो तल में हमारे समीकरण 3 प्रकार से होते हैं। अगर हमारे पास 2 रेखाएं हैं हमारे पास, जिनके समीकरण हमारे पास हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ठीक है, इनके लिए हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं। या तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, जब इस प्रकार से रेखाएं होती हैं तो इन रेखाओं का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये होती हैं संपाती। कैसी होती हैं, ठीक है, संपाती रेखाएं। तीसरी कंडीशन ये है, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर। कैसी होती हैं, समांतर। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट समझना। अब यहाँ पर क्या दिया जाएगा, हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा। वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, a1x b1y प्लस c1, और इस रूप में यहाँ पर a1 b1 और c1 की कोई वैल्यू दे दी जाएगी। जो भी वैल्यू हो जाएंगी, a1 b1 और c1 की वैल्यू हमारी कैसी होती हैं, ये a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, ये बताएंगे, रियल नंबर। हाँ, अब वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाता है, सब कुछ, है ना। खड़े हो, क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है? क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है? नहीं है। खड़े हो, है, खड़े हो। हाँ, क्या प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा 2 क्वेश्चन है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं?
दूसरा वाला क्या था बोलो? सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या हैं। हाँ ये गलत है। हाँ, सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। वास्तविक संख्याओं में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। काउंट कहने का मतलब जिनको 1 2 3 4 कहा जा सकता है ना। जैसे पानी है, पानी को कभी कहा है कि एक पानी है ये, तो वो तो संख्या कभी कहा, तुमने कहा ये एक पानी है, कभी कहा है? दूध ऐसे नहीं कहा कि ये दूध दो दूध है, ऐसा तो नहीं कहा ना। 2 लीटर है, जो भी है। बैठो फटाफट। तो इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे, ध्यान से समझ लो। अगर ये सबसे पहले अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारे पास हैं, तो अगर 2 रेखाएं हमारे पास अगर वो प्रतिच्छेदी हैं तो उनके कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो किसी एक ही पॉइंट पे तो कट करेगा ना, तो इसके कितने हल हैं? केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसके कितने हल होंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं पता नहीं कितनी बार मिल रही हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 मान लो, ये पॉइंट नंबर कौन सा है? 2। 1 नंबर अभी बताएंगे। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी जीवन में मिलेंगी नहीं। इसको बढ़ाते जाओ तो ये इधर बढ़ती जाएगी, इसको बढ़ाते जाओ ये इधर बढ़ती जाएगी, तो पता ही नहीं कहाँ मिलेगी, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। कन्फर्म। बात यहाँ पर यह है कि आप पहचानोगे कैसे कि ये संख्याएं कब प्रतिच्छेद, ये जो रेखाएं हैं ये कब प्रतिच्छेद करेंगी और कब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इनके लिए क्या करना है आपको? इसका कंडीशन ये होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, अगर जब भी 2 समीकरण दिए जाएं तो इसके अपॉन में ये करना, इसके अपॉन में ये करना, इन दोनों को चेक करके देखना। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हम तुरंत कह देंगे ये संख्याएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, बस दुनियादारी, बात ख़त्म। क्या समझे हो? इसके अपॉन में इसके करना, इसके अपॉन में इसके करना, ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। जैसे हमारा एक समीकरण ये लिखा मेरा 2x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में मान लो 0 लिखा है। अगर मैंने लिख दिया 3x और प्लस का ये हो जाएगा 9y, है ना। इसको मान ले रहे हैं 4 मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं 6 और प्लस 8 बराबर 0। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है इसके अपॉन में। इसको अगर बात करेंगे कैसे मानेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा? A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। मैंने क्या बोला? A1/A2 करना है, यानी कि 2/4 करना है। B1/B2 मतलब 3/6 करना है। इनको जब देखोगे तो 1 कितना आ जाएगा? 2, और ये भी आ गया 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? ना। मैंने क्या बताया कि डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। अगर बराबर है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। कन्फर्म है। दूसरी यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर रेखाएं हमारे पास संपाती हैं तो इनके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में हो जाएगा C1/C2। अगर ये है तो ये रेखाएं अपने आपस में कैसी हैं? संगत, वो क्या है? संपाती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर समांतर रेखाओं में क्या करना है कि ये चेक, अगर ये आ गया A1/A2 बराबर में B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा
C1/C2। अगर ये कंडीशन है तो ये रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो अगर हम बात करेंगे समीकरण में दे दिया जाए और समीकरण से हमें चेक करना हो ये रेखाएं हमारी समांतर हैं कि समपाती हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तुमसे ये पूछा जाएगा इसके कितने हल होंगे और इसके कितने हल होंगे और इसके कितने हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन पूछी जाती है, वो तीसरी कंडीशन ये है, यहाँ पर बताया जाता है ये समीकरण का निकाय कैसा होता है। इसमें दो शब्द होते हैं, वो हमारे होते हैं संगत और एक होता है असंगत, संगत और असंगत। ठीक है, संगत का कहने का मतलब ये है, संगत का मतलब ये है कि अगर कभी भी किसी भी समीकरण के कुछ ना कुछ हल होंगे तभी तो वो संगत होगा, अगर हल नहीं होंगे तो संगत होएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें देखना है इसका एक हल है तो ये भी समीकरण का निकाय कैसा हो जाएगा, संगत, और ये भी कैसा हो जाएगा, संगत, और ये कैसा हो जाएगा, असंगत निकाय। असंगत निकाय। ठीक है, कैसा हो जाएगा, असंगत। पॉइंट नंबर अगर हम बात करेंगे 4 की, 4 क्या, बस 3 ही पॉइंट हो जाएंगे, इसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो जाती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। संपाती रेखाएं कौन सी हो जाती हैं, क्या नाम, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समांतर रेखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका केवल एक हल है, क्यों, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे काटती हैं, ये संपाती एक के ऊपर एक तो कई बार काटेंगी, कोई पता नहीं कितनी बार काटेंगी, इनके अनेक हल हैं, इनका कोई हल नहीं है, ये दोनों संगत है, ये असंगत है। नोट करो फटाफट। चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा 1। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि समीकरणों 2x प्लस ए वाई इक्वल टू कितना है, 1। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है कितना, 3x माइनस 5y बराबर में है हमारे पास 7 का कोई हल नहीं है। कापी सब लोग बंद करो, का कोई हल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको इस रूप में लिखो, A1x B1 C1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर बात करेंगे सबसे पहले इस रूप में लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा 2x प्लस का A/(-1) बराबर 0 से तुलना करने पर समझ में आई बात इतनी। यहाँ अगर बात करोगे तो इसको भी इस रूप में लिखो, 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। इसको तुलना करो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0 से क्या करें, तुलना करने पर। ठीक है, जब आप तुलना करोगे तो यहाँ देखोगे आप कि A1 की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है कितनी, 2। B1 की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है कितनी है, A, और C1 की A/y है, C1 की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और B2 बराबर कितना हो जाएगा, -5, और C2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। अब यहाँ से क्या क्या तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, वो तुम्हें अगर यहाँ पर ए ना दे के कुछ और दे देता तो इसमें ये कहता ये समीकरण आपस में कैसे हैं, प्रतिच्छेदी है या संपाती हैं या समांतर है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन तुमसे उसने पहले क्या रखा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है,
तो तुम्हारा तुरंत दिमाग होना चाहिए ऐसी कौन सा समीकरण था कि जिसमें समीकरण का कोई भी हल ना हो। जब रेखाएं कैसी हों, इसके लिए कंडीशन थी कि जब रेखाएं कैसी हों, समांतर। और तुम्हारा फिर तुरंत दिमाग जाना चाहिए उस समीकरण पे। तो समांतर के लिए कंडीशन हमारे पास क्या थी कि a1/a2 बराबर में b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसी की जगह पे छाप दो ऐसा ही। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है 2, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है 3, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है a, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5, और डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है -1, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है ना, c1 और c2 की वैल्यू कितनी है -7। मेरे भाई ये दोनों तो बराबर है नहीं, लेकिन ये तो दोनों बराबर है, हमें वैल्यू एक ही तो चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये हुआ 2/3 बराबर a/-5। इनका आपस में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करोगे तो -10, इसका इधर करोगे तो 3a, ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -10/3 बराबर में ये हो जाएगा a, और a की ही वैल्यू हमसे पूछी गई। समझ में आ रहा? आसान है, नोट करो फटाफट। आज की सेवा यहीं तक, कल फिर मिलते हैं।